नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बुक्ड इन्वेस्टर और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां शायद आप पहली बार खुद को इतने गहराई से महसूस करेंगे। ये कहानी बाहर की दुनिया की नहीं, हमारे भीतर की दुनिया की है। एक ऐसी दुनिया जहां हम खुद से पूछते हैं कि क्या आज भी हम इंसान हैं या इस तेज़ भागती दुनिया में कहीं मशीनों जैसे हो गए हैं। कहानी शुरू होती है एक शांत शाम से, जब सूरज ढल रहा है और आसमान में हल्की सुनहरी धुंध तैर रही है। पार्क की एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर दो अनजाने लोग बैठते हैं, आर्यन और शुभम। दोनों के चेहरे पर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन आंखों में एक ही सवाल, आखिर जीवन हमसे चाहता क्या है। आर्यन एक टेक्नोलॉजी में डूबा हुआ इंसान है जिसकी जिंदगी एआई, मशीनें, कोड और सिस्टम में उलझ चुकी है। और शुभम एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ को सवालों के चश्मे से देखता है, जैसे दुनिया की हर चीज़ के भीतर छिपा एक अर्थ हो। दोनों की मुलाकात किसी प्लान के तहत नहीं होती, पर कभी कभी अनजाने पल जिंदगी की सबसे बड़ी बातचीतें जन्म देते हैं। आर्यन धीरे से कहता है, कभी लगता है कि हम इंसान नहीं रहे, बस काम करने वाली मशीनें बन गए हैं। सुबह उठो, भागो, तनाव लो और फिर सो जाओ। इस छोटे से चक्र के बाहर कुछ है भी क्या? शुभम उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं, बल्कि एक गहरी समझ की है। वो कहता है, दुनिया तेज नहीं हुई है दोस्त, हमारी आत्मा धीमी पड़ गई है। हम सोचते तो बहुत हैं, पर गलत दिशा में। हमें एक न्यू कॉग्निटिव मॉडल चाहिए। आर्यन चौंकता है, क्योंकि उसने सोचने का नया मॉडल कभी ऐसा नहीं समझा। शुभम बताता है कि कॉग्निटिव मॉडल का मतलब है सोचने का ढांचा, माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल के अपडेट्स आते हैं, वैसे माइंड के भी आ सकते हैं। इंसान जड़ नहीं है, बदल सकता है, इवॉल्व हो सकता है, लेकिन असल समस्या ये है कि हम एवोल्यूशन को बाहर खोज रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, गैजेट्स में, एआई में, जबकि असली एवोल्यूशन अंदर होती है। शुभम आगे कहता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इमोशंस हैं, वही चीज़ जो मशीनें कभी नहीं समझ पाएंगी। मशीनें प्रोसेस करती हैं और इंसान एक्सपीरियंस करता है। मशीनें कैलकुलेट करती हैं और इंसान कनेक्ट करता है। लेकिन आज का इंसान धीरे धीरे अपनी भावनाओं से डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम खुश होने का प्रयास नहीं करते, बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस की बौछार। हमारी सेंसिटिविटी कम हो रही है, हम नंब होते जा रहे हैं। आर्यन धीमे से बोलता है, तो क्या हम अपनी ही सोल से दूर हो रहे हैं? शुभम जवाब देता है, हाँ, और असली संघर्ष इंसान और मशीन के बीच नहीं है। असली संघर्ष इंसान और खुद इंसान के बीच है। यही वो पल है जहां कहानी अपना सबसे गहरा मोड़ लेती है। शुभम बताता है कि हम प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते भागते पीस खो बैठे हैं। हम कनेक्शंस की दुनिया में कम्युनिकेशन खो रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन के बीच विजडम खो रहे हैं। वो एक इंटरनेशनल शब्द कहता है, एंथ्रोपोसीन, जिसका अर्थ है ऐसा युग जिसमें इंसान पृथ्वी को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। शुभम कहता है कि हमारे पास दुनिया बदलने की शक्ति है, लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी इंटरनल दुनिया का ट्रैफिक भी संभाल नहीं पा रहे। हम अपने मन के सिग्नल्स तक नहीं समझते। आर्यन की आंखें भरने लगती हैं, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि उसकी जिंदगी किसी इनविजिबल रेस में फंस गई है, जहां फिनिश लाइन ही नहीं है। शुभम कहता है कि हमें सिर्फ जीवन नहीं चाहिए, हमें मीनिंगफुल जीवन चाहिए, पर्पसफुल लिविंग। ऐसा जीवन जिसमें हम सिर्फ सर्वाइव ना करें, बल्कि महसूस करें कि हर दिन में कुछ वैल्यू है। पर्पस मशीनें नहीं दे सकती, क्योंकि पर्पस इमोशन की भाषा है, और इमोशन सिर्फ जीवित होने का नहीं, जागरूक होने का संकेत है। फिर बातचीत पहुंचती है नव संबंध पर। शुभम कहता है कि असली रिलेशनशिप्स वे नहीं हैं जिनमें सिर्फ साथ हो, बल्कि वे हैं जहां आत्माएं जुड़ती हैं। आज लोग हजारों फॉलोअर्स रखते हैं, लेकिन एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसके सामने वे बिना डरे कमजोर पड़ सकें। कनेक्शन की कमी ने इंसान को भीतर से हॉलो कर दिया है। आर्यन पूछता है, तो अगला मानव कौन होगा? शुभम चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, अगला मानव मिरर होगा, एक दर्पण। वो बाहर की दुनिया देखने से पहले अपनी इनर वर्ल्ड को देखेगा। वो टेक्नोलॉजी सीखेगा, पर खुद को भी समझेगा। वो मशीनों का इस्तेमाल करेगा, पर खुद मशीन नहीं बनेगा।
उसके पास इंटेलिजेंस होगी, पर उससे भी गहरी विजडम होगी। वो जागरूक होगा, महसूस करने वाला होगा, समझने वाला होगा। वो अपनी भावनाओं को वीकनेस नहीं, पावर समझेगा। वो डर को नहीं, ग्रोथ को चुनेगा। शुभम कहता है कि अगला मानव वही होगा जो खुद से भागेगा नहीं, खुद से मिलेगा। अपनी पास्ट मिस्टेक्स को बोझ नहीं, लेसन्स मानेगा। वो अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखेगा, उस आवाज़ को जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब है वो नेचुरल इंटेलिजेंस जो हर इंसान के भीतर जन्म से होती है, पर जीवन के शोर में दब जाती है। अगला मानव अपनी इसी इंस्टिंक्ट को जागृत करेगा। शाम गहरी हो चुकी है, पार्क की बत्ती जल चुकी है, हवा में हल्की ठंड है, लेकिन दोनों के भीतर एक नई गर्माहट है, एक समझ की, एक कनेक्शन की, एक नई डायरेक्शन की। आर्यन समझ चुका है कि उसकी असली खोज गैजेट्स में नहीं, खुद में है। और शुभम जानता है कि हर इंसान के भीतर एक डोमेंट ह्यूमन, एक अगला मानव सोया हुआ है, जिसे जगाने का समय आ चुका है। और यही इस कहानी की सच्चाई है कि भविष्य का मानव कोई अलग प्रजाति नहीं होगा, वो हम ही होंगे, बस वर्जन अपडेटेड, थोड़ा जागरूक, थोड़ा समझदार, थोड़ा गहरा और बहुत अधिक इंसान। और दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला मानव कोई और नहीं, हम खुद हैं, बस वो रूप जिसे हम अभी तक जगा नहीं पाए। अगर आज की कहानी ने आपके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जलाई है, अगर इस आवाज़ के बीच आपको अपनी खुद की आवाज़ सुनाई दी है, अगर कहीं आपको लगा कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, तो समझ लीजिए आपकी खोज शुरू हो चुकी है। याद रखिए, मशीनें तेज़ हो सकती हैं, दुनिया बदल सकती है, समय भाग सकता है, लेकिन इंसान तब तक अधूरा है जब तक वो खुद को समझने की कोशिश नहीं करता। इस दुनिया की भीड़ में अगर कभी आप खो जाएं, तो अपने भीतर लौटना, क्योंकि अगला मानव वही है जो भीतर की यात्रा से नहीं डरता। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपकी सोच में थोड़ी सी भी हलचल हुई हो, तो ये सफ़र जारी रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, हम किताबों के पीछे छुपे जीवन को समझते हैं। मैं हूँ बुक्ड इन्वेस्टर, और मैं हर बार आपको उस दुनिया में ले जाऊँगा जहाँ ज्ञान कहानी बनकर उतरता है और कहानी जीवन बनकर बदलती है। अगली कहानी तक अपने भीतर के मानव को जगाते रहिए। जय हिंद।